घर और किचन के काम बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। डेली हम लाइफ में नए नए चैलेंज फेस करते हैं। हमें पता हो कुछ स्मार्ट से टिप और ट्रिक तो ये जो लाइफ के काम है बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी लाइफ के बहुत सारे काम आसान हो जाने वाले हैं। तो पहला टिप और ट्रिक है मेरा अदरक को लेके। तो जैसा कि गर्मी आ चुका है और अदरक महंगा होता जा रहा है, तो अभी से अगर हम पूरी गर्मी के लिए अदरक स्टोर कर लेते हैं तो हमारे ही पैसों की बचत होने वाली है। तो और उसके बाद में ना अदरक का छिलका उतार लेना है। अदरक का छिलका उतारने से फ़ायदा होगा कि आप एक दिन ये काम करिए और महीने 2 महीने के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे। तो अदरक का छिलका अच्छे से उतार लेना है। उसके बाद में 2 से 3 बार हमें इसे अच्छे पानी से धोना है। तो इसमें धूल मिट्टी कंकड़ होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर लगता है, तो इसका क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से चेक करिएगा कि इसमें कोई सा भी अदरक खराब ना हो। अगर एक भी अदरक खराब होगा तो पूरा का पूरा अदरक खराब हो जाएगा। तो अदरक को बहुत अच्छे से लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई अदरक हम खराब ना यूज़ करें। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद में इस तरीके के जो फूड कंटेनर होते हैं मैंने इसमें रख लिया है। इससे एक तो ये लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए आसान रहता है फूड कंटेनर। तो आप फूड कंटेनर ही लीजिएगा। इसके बाद मैंने लिया है पानी, अच्छे से डीप कर लेना है। इसमें 2-3 अदरक ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर हमें पानी के अलावा एक और चीज़ मिलानी होगी, वो है वाइट विनेगर या सिरका। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या किराने की दुकान पे आराम से मिल जाता है। तो 1 चम्मच जितना हमने यहाँ पर वाइट विनेगर मिलाना है। इससे हमारा अदरक ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर आप इसे डायरेक्टली फ्रिज में रखते हो अदरक को, तो आप देखते होंगे कि 8 से 10 दिन बाद में अदरक सूखने लग जाता है। और अगर आप इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे तो महीने भर तक ख़राब नहीं होगा और भी ज़्यादा टाइम चल जाएगा। तो आप अगली टाइम अदरक को इस तरीके से स्टोर करके रखिए गर्मियों के लिए। अगला हैक है मेरा इस तरीके की क्रीम को लेके। तो यहाँ पर मैंने निविया सॉफ्ट का क्रीम लिया। आप जो भी क्रीम यूज़ करते होंगे तो इस तरीके के कंटेनर में क्रीम आती है और लगभग जब ख़त्म हो जाती है, जैसे कि ये वाला क्रीम ना ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, इन कंटेनर को फेंक देते हैं। इस कंटेनर को फेंकने के बजाय हम बहुत अच्छा सा यूज़ ले सकते हैं। जैसा कि लगभग लगभग इसमें क्रीम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद में हम इस डब्बे को या इस कंटेनर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मैं यहाँ कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, आप पानी से भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। हम देखते होंगे कि हम हमारी ज्वेलरी के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, पर ये वाला जो बॉक्स है या जो ये डिब्बा है, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा, वो भी फ्री में, जिसे हम कचरे में फेंकने वाले हैं। तो मैंने अच्छे से इसको कपड़े से रब कर लिया। इसमें हल्की सी खुशबू रहेगी क्रीम की, तो मैंने इसे अच्छे से सिर्फ कपड़े से साफ किया, पानी से वॉश नहीं किया है। तो आपने भी, आपके पास इस तरीके के कंटेनर आते हैं या क्रीम के डिब्बे आप फेंक देते हो, तो उन्हें ना फेंकिएगा, इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है। मेरे पास जितने भी क्रीम के डिब्बे होते हैं मैं उन्हें नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से मैं डिब्बे संभाल के रखती हूँ। और उसके बाद में जो भी आपके पास ज्वेलरी है, गोल्ड की है, आर्टिफिशियल है, चांदी का है, वो आप इनमें रखिए और आराम से अपने ड्रेसिंग मिरर में रखिए। आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टिकर लगा सकते हो कि ये किस चीज़ का आपने बना के रखा है। तो इन डिब्बों को फेंकने से पहले इस तरीके से यूज़ करके देखिए, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। एक डिब्बा ही लगभग 2 से 3 साल का टाइम निकाल जाता है। तो आपने अगर महंगे कंटेनर खरीदते हो तो उसकी बजाय इन डिब्बियों का यूज़ करिए। ये देखने में भी सुंदर लगती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर की जा सकती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा सा तरीका लगा इन्हें फेंकने की बजाय यूज़ करने का। तो अगली बार अगर आप भी इसे डस्टबिन में फेंकते हो तो ये वाला हैक ट्राई करिएगा। हमारे किचन में इस तरीके का ना ऑयल होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मस्टर्ड ऑयल है। हम जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके का बोतल में आता है। इससे जब हम ऑयल निकालते हैं तो एक तो जो बूंद होता है ना वो इस पूरी बोतल पे फैल जाता है। उसके बाद में जो सरफेस होता है ना किचन टॉप, ये भी गंदा हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, वो आप अप्लाई कीजिएगा। हमारे घर में मिसिंग सॉक्स या जुराब होते ही होते हैं। इन सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं हम इन बोतल के लिए। तो इन बोतल पे जब तेल के दाग हो जाते हैं, चिपचिपे से दाग हो जाते हैं, एक तो हमारे हाथ भी गंदे होते हैं, किचन टॉप भी गंदा होता है और काफ़ी मेसी मेसी सा लगता है। तो आप इन जुराब का यूज़ करिएगा, इससे बोतल भी नहीं गंदी होगी और किचन टॉप भी नहीं गंदा होने वाला है। तो ये चीज़ आप ड्रेसिंग मिरर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बोटल्स होती हैं, तेल की होती हैं, तो उसके कारण भी ना हमारा ड्रेसिंग मिरर भी गंदा होता है। तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप सीज़र से कट लगा सकते हैं। पर सीज़र से कट लगाने के बजाय आप इसे ऐसे यूज़ करिए ताकि अगले टाइम किसी और बोतल पे भी आप इसे यूज़ कर सकें। ये छोटा सा हैक आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा ब्रोनवीटा को लेके। तो बहुत सारे घरों में इस तरीके की ब्रोनवीटा के पैकेट आते हैं और ये वाले जो पैकेट होते हैं ना, जब हम इसे एक बार कट कर लेते हैं तो आप देखे होंगे कोई सा भी सीज़न हो, समर हो, विंटर हो, रेनी हो, ये जम जाता है। एक बार खोलने के बाद में ये जम जाता है। जैसे कि मैंने इसे अभी कट किया है तभी तो ये फ्रेश है।
पर अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और नेक्स्ट टाइम के लिए जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो 2 या 3 दिन बाद ऐसा होता है कि ये जम जाता है और किसी यूज़ में नहीं आता है। स्पेशली बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, आपने लेना है चीनी का डिब्बा। हमारे घर में चीनी के डिब्बे होते ही होते हैं और बच्चों को बॉर्नवीटा है वो चीनी के साथ नहीं देना है, हम सिंपल ऐसे ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ चीनी का डिब्बा आपको दिखा रही हूँ कि आपने बॉर्नवीटा को इस तरीके से पैकेट में रख लेना है या इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में चीनी के डब्बे में रख दीजिएगा और इसका ढक्कन लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो बॉर्नवीटा है वो कभी जमने वाला नहीं है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हुई है या होती है तो ये वाला हैक ट्राई कीजिएगा, आपका बॉर्नवीटा कभी ख़राब नहीं होने वाला है। आपको ये हैक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी यूज़फुल टिप्स आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपकी लाइफ में हमेशा ही काम आने वाली है और किचन के काम को आसान करने वाली है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा चार्जर को लेके। तो जब हमें चार्जर कहीं ले जाना होता है या हम चार्जर यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में ना हम कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखते हैं, पर ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इससे एक नुकसान होता है हमारे चार्जर में। तो हमने क्या करना है, जब भी चार्जर हम लेके आते हैं तो इस तरीके का वायर ना हमेशा साथ में आता है, इसे कभी नहीं फेंकेगा, ये बहुत ही काम आता है। तो जैसे कि मैं नॉर्मल तरीके से बता रही हूँ कि इसी तरीके से हम चार्जर फोल्ड करते हैं। तो इससे एक दिक्कत आ जाती है, जो हमारा चार्जर है ना वो साइड में यहाँ जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा ना कट लग गया है और इस तरीके से धीरे धीरे करते हैं ना ये चार्जर ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से चार्जर को कभी ना फोल्ड करिएगा और जो तार आता है इसके साथ, ये जो वायर आता है इसे हमेशा साथ में रखिएगा। तो इसे किस तरीके से हम साथ में रखें, तो इसके लिए एक छोटा सा है कि हमने जिस तरीके से पैकेजिंग में आते हैं चार्जर बिल्कुल उसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और जब इसका यूज़ हो जाए या चार्जर का यूज़ हो जाए उसके बाद में फिर से वायर पे इसी तरीके से घुमा के रख देना है। तो इससे जो चार्जर है वो आपकी कभी ख़राब नहीं होगी और ये वाला वायर आपने कभी फेंकना नहीं है, ये चार्जर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इस तरीके से चार्जर को नेक्स्ट टाइम आप संभाल के रखिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा झाड़ू को लेके। तो झाड़ू का यूज़ हम क्लीनिंग के लिए करते हैं। मैं आज यहाँ एक जुराब की मदद से आपको और अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। तो ये जैसा मेरे पास हैंड ग्लव से यूज़ नहीं आ रहा था, एक वेस्ट में पड़ा था, तो मैं इसका यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो मैं इसका एक कॉर्नर है ना वो अच्छे से कट कर लेने वाली हूँ। यहाँ पर आप मोजे भी यूज़ कर सकते हैं और जुराब भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर नहीं हो तो जो शर्ट होता है ना उसके हाथ की स्लीव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर देना है, इसे हल्का सा हमने गीला कर लेना है। एक बहुत अच्छी चीज़ बनके तैयार हो गई है और इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे घर और किचन में ऐसी जगह होती है जहाँ हमारे डेली हाथ नहीं जाते हैं और ना ही हम यहाँ डेली पोछा लगा पाते हैं। तो इसे हमने यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे सिलेंडर के पीछे वाले हिस्से में ना काफ़ी धूल मिट्टी लगता रहता है, तो आप हफ्ते में चौथे दिन पे करिए या हफ्ते के एंडिंग में करिए, जब क्या आपके पास टाइम है ना तो ये वाला काम कीजिएगा। तो जो आपको महीने के एंडिंग में जो काम निकलता है ना वो आसान हो जाने वाला है और इन हिस्सों को आप आसान तरीके से इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पे सिर्फ एक कपड़ा बांधना है और हमने इन हिस्सों को क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे कि कपड़े में बहुत सारा धूल मिट्टी लग के आने वाला है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सोफे के नीचे वाले हिस्से पे। तो यहाँ पे भी ना काफ़ी सारा धूल मिट्टी रहता है जो हमें नॉर्मली दिखता नहीं है और ना ही हमारे यहाँ हाथ जाते हैं। तो झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप आराम से इसे लगा सकते हो और अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इनसाइड वाले हिस्सों में क्लीनिंग होती ही नहीं है। और ये वाले काम करने के लिए ना हमने सोफ़े हटाने होते हैं, पलंग हटाने होते हैं, तो आप बिना इन्हें हटाए हुए अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो और आपका जो काम है ना वो आसान हो जाने वाला है। तो यहाँ मैंने जैसे सोफ़े के नीचे क्लीनिंग करी है, ऐसे है ना पलंग के नीचे वाले हिस्से रहते हैं जहाँ पर हमारे आते जाते हैं, वहाँ क्लीन कर सकते हैं। और फ्रिज के पीछे वाले हिस्से रहते हैं, डाइनिंग एरिया में भी बहुत सारे कॉर्नर होते हैं जहाँ पर हमारे हाथ नहीं जाते। जैसे कि भारी भरकम पलंग है, उठाने तो बनता नहीं है, पर इसके निचले वाले हिस्से में काफ़ी सारा धूल मिट्टी होता है, तो यहाँ पर भी हम आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैंने बस झाड़ू में कपड़ा लगाया है, थोड़ा सा पानी लगाया है और यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है। इस कपड़े को आप 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए और फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगा है तो शेयर कर दीजिएगा। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।